भवे प्रजा यजमानाम अजायेताजुषमाना भजन्ते यातेनां भुक्तभोगानमस्तान् मुनये शिष्याय तस्य चारुकुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघातकेतौ दृष्टे सा पार्थासे नैकान्तात्यन्ततो भावात्। श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका का श्री वाचस्पति विश्व विरचित टीका के सहित हम लोग विचार कर रहे हैं। इस विचार के प्रसंग में यहाँ पर त्रयोदश करणों के विषय का निरूपण करते हुए वे इंद्रियां वर्तमान काल में किन किन बाह्य सांप्रतकालिक जो बाह्य इंद्रियां है उनके विषयों का विवेचन गत श्लोक में किया गया। इस प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया जा रहा है इसका वर्णन करते हुए अवतरणिका में कहा कि सांप्रतम त्रयोदशसु करणेषु केशांचित गुण भावम केशांचित प्रधान भावम स हेतुकम आह। सांप्रतम अर्थात वर्तमान काल में त्रयोदशसु करणेषु 13 करणों में केशांचित गुण भावम कोई इंद्रिया कोई करण गौण है और कोई करण प्रधान है। इन करणों में कोई करण मुख्य होता है और कोई करण गौण होता है। इनके गौण प्रधान भाव को सहेतुक हेतु सहित यहाँ पर ग्रंथकार बताते हैं। यह अवतरणिका हो गई। अब कौन गौण है कौन प्रधान है इनका निरूपण यहाँ पर किया। शांतकरणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणम् द्वारि द्वाराणि शेषाणि। यहाँ पर एक बताया कि यस्मात् शांतकरण बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते तस्मात् त्रिविधम करणम द्वाराणि शेषाणि। यह कहा कि यस्मात् क्योंकि शांतकरण बुद्धि अर्थात अंतकरण सहित बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते सभी विषय को जानती है। सभी विषय का निश्चय शांतकरण बुद्धि करती है। ये तो बताया जिस कारण से शांतकरण बुद्धि अर्थात अंतकरण सहित बुद्धि सभी विषय को जानती है। तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी 3 प्रकार के करण द्वारी है। कौन कौन से? महद अहंकार और मन ये 3 द्वारी है। द्वारी अर्थात प्रधानभूत है मुख्य है। और अन्य द्वाराणि शेषाणि बचे हुए या अन्य करण बचे कितने? 10। यह 10 को द्वार बताया गया है। द्वार अर्थात गौण है और ये 3 इंद्रिय द्वारी अर्थात मुख्य बताया गया है। तो देखिए शांतकरणा इति द्वारी शब्द का जो द्वारी शब्द व्याख्यान के लिए योग्यता तो कहा इन्होंने द्वारी है प्रधान है। शेषानि करणानि अर्थात बाह्य इंद्रियाणि द्वाराणि अन्य इंद्रिय बाह्य इंद्रिय द्वार है। तैरुपनीतम सर्वं विषयं समनो अहंकारा बुद्धिर यस्मात् अवगाहते अध्यवस्यति। अब कहा कि तैरुपनीतम सर्वं विषयं उनके द्वारा उन इंद्रियों के द्वारा उपनीत अर्थात बाह्येंद्रियों के द्वारा उपस्थापित किया हुआ जो विषय उन्हीं विषयों को सर्वं विषय सभी विषयों को समनो अहंकारा बुद्धि मन सहित अहंकार सहित ये बुद्धि अवगाहते
इस सभी विषय को जो अवगात जानती है, निश्चय कर लेती है। तस्मात् बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि, इसलिए बाह्येन्द्रिय क्या है? द्वार, अर्थात प्रधान नहीं है, गौण है। द्वारवती शांतकरणा बुद्धि, बुद्धि कैसे है? द्वार वाली है, अर्थात मुख्य बुद्धि है, प्रधान बुद्धि है। और अन्य इंद्रियां गौण है, दशेन्द्रिया गौण है, मुख्य नहीं। इस तरह से इस श्लोक का सरल अर्थ हुआ। अब दूसरे कारिका का अवतरण बता रहे। न केवलम बाह्येन्द्रियाणि अपेक्ष प्रधानम बुद्धि अपितु एपि अहंकार मनसी द्वारिणे एपि अपेक्ष बुद्धि प्रधानम इत्यादि। कहा कि केवलम बाह्येन्द्रियाणि अपेक्ष, बाह्येन्द्रियों के अपेक्षा करके बुद्धि प्रधान है। क्यों? तो कौन? दश पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, उनके अपेक्षा करके मन और बुद्धि को प्रधान नहीं माना, अपितु मन और अहंकार इनके अपेक्षा से भी बुद्धि प्रधान है। अर्थात 12 की अपेक्षा से बुद्धि प्रधान है। यही बताया। न केवलम बाह्येन्द्रियाणि अपेक्ष प्रधान बुद्धि, बुद्धि केवल बाह्येन्द्रियों के अपेक्षा से प्रधान नहीं है, अपितु ये अहंकार मनसी, जो अहंकार और मन है, ते भी अपेक्षा, उनके अपेक्षा से भी बुद्धि प्रधान है। यह इस वर्तमान श्लोक में बताने जा रहे हैं। एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति। एते परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः प्रदीपकल्पाः पुरुषस्य कृत्स्नम अर्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति। कहा कि एते, एते अर्थात यह कौन? 10वीं इंद्रिय, उसके बाद मन और अहंकार, ये कितने हो गए? 12। ये सभी परस्पर विलक्षणाः, ये परस्परों में विलक्षण है, विरुद्ध है, अलग अलग है। ये एक जैसे नहीं है, परस्पर अतिशय ये विलक्षण बताया गया। पुनः प्रदीप कल्पाः, प्रदीप कल्प अर्थात दीपक सदृशा, दीप की तरह ये इंद्रियां है। अर्थात 12 गुण विशेषा, गुण विशेषार्थात सत्वादि गुणानां विकार होता है। ये सत्व रज तम, इनके कार्य रूप यह सब इंद्रियादि 12 क्या करते हैं? ये पुरुषस्य कृत्स्नम अर्थम प्रकाश, पुरुष के सभी कृत्स्न अर्थात संपूर्ण अर्थ को प्रकाशित करके, दो ये भोग और अपवर्ग, अथवा पुरुष के जितने भी सांसारिक पदार्थ है, जितने भी विषय समुदाय है, उन सभी को प्रकाशित करके, उनको प्रकाशित करके बाद में क्या करते हैं? बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि में संस्थापित करते, क्रमशः बुद्धि को अर्पण करते हैं। कितने लोग? ये कितने हैं? पूरे कितने? 12 है। ये 12 ही क्रमशः पहले इंद्रियां मन को देगी, मन बुद्धि को अहंकार को देगा, और अहंकार बुद्धि को अर्पण करेगा। इस तरह से क्रमशः ये बुद्धि को ये अर्पण करते हैं। आगे का एते इति, एते यह प्रतीक है, दृष्टांत रूप से कहा यथा ही। ग्रामाध्यक्ष
कौटुंबिकेभ्यः कर्म आदाय विषयाध्यक्षाय प्रयच्छति। जैसे गांव है, 3 हमारे पास 2-4 है, एक गांव है, गांव का सरपंच मुखिया होता है, उसके बाद जिला अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री होता है, अपने यहाँ पर यहाँ। लेकिन ऐसा यदि यहाँ का विचार करेंगे तो एक ग्रामाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राजा, ऐसे 4 की कल्पना करी है। तो ग्रामाध्यक्ष सरपंच क्या करेगा, गांव में से प्रत्येक घर में से कर संपादित करके और जिलाध्यक्ष को अर्पित करेगा। जिलाध्यक्ष सब जितने भी गांव हैं उनसे कर अर्पित ग्रहण करके प्रधान को अर्पण करेगा और वो प्रधान राजा को अर्पण कर देता है। इस तरह से ये एक क्रम बताया हुआ है। वैसे ग्रामाध्यक्ष कौटुंबिकेभ्यः कर्म आदाय, ग्रामाध्यक्ष अर्थात सरपंच कौटुंबिक जो लोग होते हैं उनसे कर ग्रहण करके विषयाध्यक्षाय प्रयच्छति। जो विषयाध्यक्ष अर्थात यहाँ पर विषय शब्द का अर्थ लिया जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष को अर्पित कर देता है। विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय, विषयाध्यक्ष अर्थात जिलाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के लिए सभी प्रकार के कर को अर्पण करता है। सच भूपतये, स अर्थात सर्वाध्यक्ष प्रधानमंत्री राजा के लिए कर अर्पित कर देता है। तद्वत क्या होता है, बाह्य इंद्रियों के यहाँ पर कहा कि तथा बाह्य इंद्रियाणि आलोच्य, पहले बाह्य इंद्रिया आलोचना करके विषयों को ग्रहण करके मन से समर्पयन्ति, मन को समर्पित करते हैं। मनुष्य संकल्प अहंकाराय, मन भी संकल्प करके अहंकार के लिए विषयों को अर्पित कर देता है। अहंकारश्च अभिमत्य, और अहंकार भी मनन करके अभिमान करके बुद्ध सर्वाध्यक्ष भूतायाम, सबके अध्यक्ष बुद्धि को अर्पण करते हैं। तद इदम उक्तम, कोई यहाँ पर बताया पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति, पुरुष के अर्थ को प्रकाशित करके ये सब बुद्धि में अर्पित कर देते हैं। ये यहाँ पर पूरा विषय बताया। लेकिन ये परस है कैसे, ये 12 बताए गए हैं, इनका स्वभाव कैसे है कैसे, कहते हैं बाह्य इंद्रिय मनोअहंकाराश्च गुण विशेषाः। बाह्य इंद्रिय मन और अहंकार ये कैसे गुणों के विकार है। गुणानां सत्व रज तमसां विकारा, सत्व रज तम ऐसे गुणों के ये विकार है। ये तो परस्पर विरोधशील है और वे सब परस्पर विरोध स्वभाव वाले हैं, एक जैसा स्वभाव नहीं है। विरोध स्वभाव वाले होने पर भी पुरुषार्थेन इनका एक स्वभाव नहीं है, लेकिन एक जगह पर मिलित हो जाते हैं, एकत्र आ जाते हैं। कहाँ पर, कहते भोगापवर्ग रूपेण पुरुषार्थेन एक वाक्यता नहीं था। यह सब क्या कर लेते हैं, किसी को भोग का अर्पण करते हैं, किसी को अपवर्ग अर्पण करते हैं। इति इस तरह से भोगापवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है उसके साथ एक वाक्यता को, एकता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक बात तैल वन्नी, ये बढ़ती तैल वन्नी कितने परस्पर विरोध है कि नहीं। बत्ती अलग है, अग्नि अलग है, तेल अलग है, ये सब विरोध स्वभाव वाले, विरोध स्वभाव वाले होने पर वे तमसापनयन, जो अतिशय तम अंधकार है, उस अंधकार के दूर करने से वे सब रूप प्रकाशाय मिलिता। क्या अंधकार, ये ध्यान में आ रहा है ना, ये क्या कर लेते हैं, अंधकार के निवृत्ति के द्वारा रूप के प्रकाशन के लिए एकत्रित आ जाते और प्रदीप बन जाते हैं। एवं एते गुण विशेषा इति योजना। इसी तरह
यह गुण के कार्य भी, गुणों के कार्य इंद्रियादिक, यह अपने ये भी मिलकर कार्य करते हैं, एकत्रित अलग अलग नहीं। यह बताया। अब पुनः कहते हैं कस्मात् पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति। ये सब किस कारण से ये विषयों को बुद्धि में अर्पित कर देते हैं? उसका उत्तर देते हैं न तो बुद्धि अहंकार द्वारिणे मनसेवा। बुद्धि अहंकार जो द्वारी है उसके लिए अर्पण नहीं करती। बुद्धि के लिए ये सब क्यों अर्पण करते हैं? बुद्धि को ये सब लाकर देते हैं। बुद्धि किसी को क्यों नहीं देती कुछ? तो उत्तर वहां पर कहा सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विषनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरं सूक्ष्मम्। पर लिखा कि बुद्धि सर्वं यस्मात्, बुद्धि सर्वं पुरुषस्य प्रत्युपभोगं साधयति सैव च पुनः प्रधान पुरुषांतरं सूक्ष्मं विषनष्टि। देखो आगे अर्थ यस्मात् बुद्धि पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगं साधयति। क्योंकि बुद्धि सर्वं प्रत्युपभोगम पुरुषस्य साधयति, पुरुष के सभी प्रकार के उपभोग को सिद्ध करती है। बुद्धि पुरुष के सभी प्रकार के उपभोगों को सिद्ध करती है। सैव च पुनः सूक्ष्मं प्रधान पुरुषांतरं विषनष्टि। और वही बुद्धि प्रधान पुनः क्या करते हैं? जो सूक्ष्म प्रधान और पुरुष का भेद है, अतिशय सूक्ष्म है, उसको भी सिद्ध कर देते। पहले पुरुष के भोग को सिद्ध करती है, पुनः पुरुष के अपवर्ग को, मोक्ष को भी यही प्रकृति ही सिद्ध करती है। और इससे क्या हुआ? भोग और मोक्ष देने वाले केवल बुद्धि ही है। अर्थ कार्य 5 सूत्र में टीका देखिए। सर्वं पुरुषस्यार्थं प्रयोजकत्वात् तस्य यत् साक्षात् साधनं तत्प्रधानम्। कद पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्। पुरुष का अर्थ क्या है? भोग और अपवर्ग। पुरुषार्थ का भोग और अपवर्ग का सांसारिक प्रवृत्ति, सांसार प्रकृति प्रवृत्ति जनकत्वात्। अर्थात ये क्या कर लेती है? बुद्धि सांसारिक पुरुष की जो प्रवृत्ति है, ऐसे पुरुष की जो सांसारिक प्रवृत्ति, उनको यह बुद्धि निर्माण करती है, उत्पन्न करती है। क्योंकि यह साक्षात साधनम तत्प्रधानम उच्यते। जो साक्षात साधन होता है भोग और अपवर्ग देने वाला, वही कौन है? प्रधान कहा जाता है। बुद्धिश्च साक्षात साधन। और बुद्धि किसका साक्षात साधन है? बुद्धि तो भोग और अपवर्ग और जो पुरुषार्थ है उसका साक्षात साधन है। तस्मात् सैव प्रधानम। इसलिए बुद्धि ही प्रधान है। यथा सर्वाध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधनतया प्रधान। जैसे सर्वाध्यक्ष है ना, प्रधानमंत्री, ये साक्षात राजा के का साधन है और राजा के बहुत नजदीक होते हैं। इसलिए साक्षात राजार्थ साधनतया और राजा के अर्थ को प्राप्त कर देता है। इसलिए
वही प्रधान है। प्रधानमंत्री को क्या कहता है? प्रधान। सर्वाध्यक्ष को कहता है प्रधान, क्योंकि साक्षात राजा के हाथ के नीचे काम करता है। और दूसरे तो उस सर्वाध्यक्ष के हाथ के नीचे करते हैं, वो थोड़े दूर हो गए कि नहीं? वैसे ही अहंकार देखें। इतरे तो ग्रामाध्यक्षादय संप्रति गुणभूता, इतरे तो अन्य जो ग्रामाध्यक्ष इत्यादि है वे वर्तमान काल में गौण है। प्रधाने तो बुद्धि ही पुरुष सन्निधान तत्छायापत्या तद्रूपमेव सर्व विषय भोगम पुरुष से साधे। बुद्धि क्या कर लेती है? तत्छायापत्या, उस अच्छा बुद्धि पुरुष सन्निधान, बुद्धि क्या कर लेती है? पुरुष के सानिध्य से। पुरुष के नजदीक कौन है? बुद्धि। इसलिए तत्छायापत्या अर्थात पुरुष के छाया अर्थात प्रतिबिंब के पड़ने से तद्रूपमेव सर्व विषय भोगम पुरुष से साधे। तद्रूपमेव अर्थात उस पुरुष का चैतन्य का जो चैतन्य है जब रूप है, उस चैतन्य रूप से पुरुष के सभी प्रकार के उपभोग को सिद्ध करते हैं। ये कैसे तद्रूप हो जाते हैं? एक दृष्टांत दिया टीका में, जपा कुसुम के सन्निधान से जैसे स्फटिक मणि रहता है, जापा कुसुम की तरह लाल पड़ जाता है, उसी तरह अर्थात जपा कुसुम के प्रकाश से पड़ने से वो जपा कुसुम की तरह लाल हो जाता है। वैसे ही आप लोग बुद्धि भी पुरुष के चैतन्य के प्रकाश के पड़ने से अब बुद्धि भी कैसे हो जाती है? चेतन सी मालूम पड़ती है। अब यही तद्रूप चैतन्य रूपा इव यह उसके चैतन्य पुरुष के प्रकाश के पड़ने से बुद्धि कैसे होती है? चैतन्य रूप की तरह होती है, जैसे कि चैतन्य एवं नहीं इव है। वह बुद्धि सर्व विषयोपभोगम पुरुष से साधे, पुरुष के सभी प्रकार के विषय के उपभोगों को सिद्ध करती है। कौन करती है? बुद्धि करती है, लेकिन उपभोग को सिद्ध करती है। यहाँ पर भोग शब्द का अर्थ किया सुख दुख का अनुभव ही सुख दुख के अनुभव को ही भोग कर दे। सच बुद्ध अर्थात वह उपभोग का होता है बुद्धि में पुरुष रूपम एवं एति बुद्धिश्च पुरुष रूपा इव इति 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 बुद्धि कैसी है? पुरुष रूप ही। पुरुष जैसा चेतन है उसी तरह बुद्धि भी चेतन की तरह मालूम पड़ती। साच पुरुषम उपभोजयति, और वह बुद्धि किसे उपभोग कराती है? पुरुष को उपभोग कराती है। यह आगे लिखा कि यथा अर्थालोचन संकल्पाभिमानाश्च यत् तद्रूप परिणामेन बुद्धौ उपसंक्रांताः तथा इंद्रिय व्यापार अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायेन सह
एक व्यापारी भवन्ति यथा वा स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादि सैन्यं सर्वाध्यक्षस्य भवति सर्वं शब्दादिकं प्रति य उपभोगः पुरुषस्य तं साधयति। कथयता ये दृष्टांत पूर्वक बता रहा है, जैसे अर्थालोचन, संकल्प और अभिमान, ये पहले 10 इंद्रियां क्या कर लेते हैं? अर्थ का आलोचन, विषयों का आलोचन, उनको पहले आलोचनात्मक व्यापार होता है, उनको जानती है, ग्रहण करती है। उसके बाद मन संकल्प करता है, तत्पश्चात बुद्धि अभिमान करती है ना, तो अहंकार अभिमान करता है। तो ये उनके व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार, मन का व्यापार और अहंकार का व्यापार अभिमान है। ये तीनों भी व्यापार यत् तद्रूप परिणामेन बुद्धौ उपसंक्रांता, अर्थात तत्तद्रूप परिणामेन होना चाहिए। यत् तत्तद्रूप परिणामेन उस रूप के से परिणत हो जाते हैं, अर्थात क्रमशः संकल्प अभिमान पहले आलोचन रूप से परिणत, वही संकल्प रूप से परिणत होता है, वही अभिमान रूप से परिणत हुए व्यापार क्रमशः बुद्धौ उपसंक्रांता, बुद्धि में इनका संक्रमण होता है, बुद्धि में प्रवेश करते हैं, अर्थात बुद्धि में आद्यवसाय निश्चय रूप से ये सब व्यापार क्रमशः परिणत होते रहते हैं और अंतिम व्यापार हो जाता है आद्यवसाय। अब आद्यवसाय के बाद में दूसरा और व्यापार नहीं होता। तथा इंद्रिय व्यापार अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायेन सह एक व्यापारी भवन्ति। उसी तरह इंद्रियों के व्यापार भी बुद्धि का, जो बुद्धि के अपने व्यापार के साथ, बुद्धि का अपना व्यापार कौन है? अध्यवसाय। बुद्धि का अपना अध्यवसाय रूप व्यापार, उसके साथ व्यापार एक व्यापारी भवन्ति, एक व्यापारी हो जाते, अर्थात एक व्यापार वाले हो जाते। बाद में उनका अध्यवसाय रूप निश्चय रूपी व्यापार को ये सब प्राप्त हो जाते हैं। यथा वह स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादि सैन्यम सर्वाध्यक्ष से भवति, जिस तरह कि अपने सैन्य के साथ ग्रामाध्यक्षादि सैन्य सब सर्वाध्यक्ष का हो जाता है। किसका हो जाता है? सर्वाध्यक्ष का होता है। सर्वं शब्दादिकं प्रति यह उपयोग पुरुष से तम साधयति, कहते हैं सभी शब्दादि के प्रति जो पुरुष का उपभोग है उसी को ही ये सब बुद्धि सिद्ध करती है। कौन सिद्ध करती है? बुद्धि। क्या कर लेती है? पुरुष के भोग को सिद्ध करती है। वो शब्दादि के प्रति पुरुष के उपभोग को, अर्थात शब्दादि रूप विषय पुरुष के उपभोग रूप से सिद्ध करती है। कौन? बुद्धि। अर्थात शब्दादि विषय का उपभोग भी पुरुष का है और उससे मुक्त करना भी, लेकिन करता है कौन? बुद्धि। पुरुष को उपभोग भी कराती है और पुरुष को मुक्त भी कराती है। आगे पुनः शंका करी, कहते हैं ननु पुरुषस्य सर्व विषय भोग संपादिका यदि बुद्धि तर्हि निर्मोक्ष है। अरे यदि पुरुष के सभी प्रकार के उपभोग का संपादन करने वाली बुद्धि है तो कभी जब चाहे तब उपभोग करेगी, है कि नहीं? जब चाहे तब भोग देगी, वो कभी निवृत्त ही नहीं होगी।
तो मोक्ष कैसे होगा? पुरुष तो अपनी मुक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है ना, परतंत्र है। जब पुरुष प्रकृति छोड़ेगी तब ये मुक्त होगा। इसलिए कहा पुरुष से सर्व विषय भोग संपादिका यदि बुद्धि, ऐसी बुद्धि है तो अनिर्मोक्ष अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। ये बताते हैं सैव चेती, वही बुद्धि। पश्चात प्रधान पुरुषयोरंतरम विशेषम विष्णष्टि, एक आदेश के बाद प्रधान और पुरुष में जो अंतर है, भेद है, उसी को विशिष्ट करके यहाँ पर बताने जा रहे हैं। विशिष्ट बता देते हैं। क्या करते हैं? करोति यथाउदन पाकम पचती थी। यहाँ पर क्या कहा? ठीक है, ये बुद्धि प्रधान और पुरुष के विभाग को कर देती है। तो इससे क्या हो जाएगा? जैसे यथा ओदान पाकम पचते, ओदन पाक पकाते कौन? पुरुष। वैसे बुद्धि करती। यहाँ पर जो बताया गया कर्णंच प्रतिपादनम, यहाँ पर बस कर्ण मात्र सिद्ध किया है। बुद्धि एक कर्ण है। किसकी? पुरुष और प्रकृति की उपभोग की। बुद्धि क्या है? केवल कर्ण मात्र है। और कर्ण भी किम रूप से पता है? प्रतिपादन रूप से, अर्थात प्रतिपादन रूप कर्ण है। ये ज्ञापक रूप से कर्ण है। कौन? बुद्धि। बुद्धि। और यहाँ पर कर्ण शब्द का अर्थ लिया प्रतिपादन। कर्ण अर्थात प्रतिपादन। ननु प्रधान पुरुषयो अंतर कृतत्वात् अनित्यत्व, प्रधान और पुरुष इसमें ये दो ये प्रधान और पुरुष, इन दोनों का जो अंतर है, अंतर अर्थात विभाग, ये तो जन्य है ना, है कि नहीं? पहले नहीं था, बाद में विभाग उत्पन्न हुआ। और यद कृतकम नियम है, जो जन्य है वह अनित्य है। यदि यह अंदर विभाग अनित्य है तो अंतर के कारण, विभाग के कारण जो हुआ मोक्ष, वह भी कैसे होगा? अनित्य होगा। तत्कृत मोक्ष से अनित्यत्वम स्यात् इति यत आह, इसलिए उसका उत्तर विषयनष्टि का कि प्रधानम स्वीकारम अन्यत अहम अन्य कहते हैं। स्वीकार प्रधानम अन्यत, विकार से प्रधान अलग है। मैं अलग हूं। यदि विद्यमानम एवं, देखो प्रधान पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, ये विद्यमान उनमें भेद है कि नहीं? विद्यमानम एवं अंतरम, अर्थात विद्यमान ही भेद को अविवेकेन अविद्यमानम एवं बुद्धि बोधयते, अविवेक के द्वारा यह हम में विभाग विद्यमान है, इसको बुद्धि नहीं दिखाती, क्योंकि अविवेक हो गया ना। अविवेक के कारण अविद्यमान की तरह वह सब विभाग को देखते हैं, इसलिए विभाग को विशेषतः अविद्यमान में बुद्धि बोधयते न तू करोति। जैसे देखो अविद्यमान घट है, उसका बाद में क्या कर लेते? बुद्धि ज्ञान करा देती है ना। तो वैसे जो वहां पर, ऐसे ही यहाँ पर अविद्यमान पदार्थ को ही, सूक्ष्म पदार्थों को भी बुद्धि जानती है। न तो करोती, उनको बुद्धि निर्माण नहीं करती।
किसी निर्माण करेगा, सब तो पहले ही है ना अनित्यत्वम। यदि बुद्धि उत्पन्न करती होती तो उसके कारण इसमें अनित्यत्व आता। इससे क्या दिखाया पता है? हेनेन अपवर्ग पुरुषार्थो दर्शित। इससे ही अपवर्ग, इसमें पवर्ग न हो ऐसा पुरुषार्थ मोक्ष दिखाया गया। दुर्लक्षम तदंतरम, अच्छा सूक्ष्मम अर्थात दुर्लक्षम तद अंतरम इत्यर्थ। सूक्ष्म अर्थात दुर्लक्ष, इन दोनों का विभाग है ऐसा समझना चाहिए। पश्चात विषय करोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्